Hello students, so today's our topic is difference between computers and human beings. ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, किस तरीके से जो है कंप्यूटर जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज अ ह्यूमन। वैसे भी आप सोच सकते हैं ह्यूमन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर जो है इफ़ेक्टिव है वर्क करने में। सो आइए देखते हैं। There are certain areas in which computer can perform better than human beings, example calculations and storage. At the same time, there are certain areas where human beings can perform better than computers, example intelligence. The difference between these two are as follow. अब देखिए कुछ एरियाज में ऐसे हैं कि कंप्यूटर है बेटर ह्यूमन बींग से, और कुछ एरियाज में क्या है कि ह्यूमन बींग जो है वो बेटर है। क्यों? क्योंकि जो है ह्यूमन बींग्स ने ही जो है कंप्यूटर का इन्वेंशन किया है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उन्होंने ही तो इन्वेंट किया है कंप्यूटर का। बट जो है एज अगर देखें मशीन में या फिर एज अ वर्क देखें तो क्या कौन सा बेटर है हमारा। अगर हम कैलकुलेशन के मामले में देखें या स्टोरेज के मामले में देखें तो हमारा जो है कंप्यूटर जो है वो बेटर है। बट द सेम टाइम पे अगर हम ह्यूमन बींग्स को कंपेयर करें इंटेलिजेंस के मामले में तो हम कौन बेटर है, होगा ह्यूमन बींग्स बेटर हो गए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने ही जो है कंप्यूटर को इन्वेंट किया है। तो जनरली सी बात है कि ह्यूमन बींग्स जो है ये वो इंटेलिजेंट है कंप्यूटर से। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिलती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा जब भी वो जो है परफॉर्म करते हैं कोई भी टास्क। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं एज अ टेबल फॉर्म में। सो आइए देखते हैं, रीड करते हैं। दिस इज कंप्यूटर्स डिफरेंसेस एंड ह्यूमन बींग्स। First point, computers can perform calculation at a very high speed with 100% accuracy. कंप्यूटर्स जो है कैलकुलेशन परफॉर्म्स करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, वेरी स्पीड में विद 100% एक्यूरेसी। उनकी कैलकुलेशन में कभी भी मिस्टेक नहीं होती, वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। बट इन ह्यूमन्स कैन ऑल्सो परफॉर्म वेल बट द स्पीड एंड एक्यूरेसी इज लेस दैन डेट ऑफ अ कंप्यूटर। बट एज अ कंपेरिजन कंप्यूटर, ह्यूमन्स जो है वो भी परफॉर्म वेल करते हैं बट उनकी स्पीड जो है स्लो होती है एज ए कम्पेयर टू कंप्यूटर। और जो एक्यूरेसी भी है वो हम कंपेयर करें कंप्यूटर से तो वो इतनी 100% एक्यूरेट, बाई चांस कभी कभी जो है वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट ह्यूमन्स नहीं दे सकते हैं। और स्पीड के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि जो कंप्यूटर लाखों में कैलकुलेशंस करता है कुछ सेकंड्स में, वो ह्यूमन्स को जो है काफ़ी टाइम लग जाता है, डेज में लग जाता है, वीक्स में, तो ऐसे जो है टाइम ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर्स हैव अ वेरी लार्ज मेमोरी ऑल्दो लिमिटेड एंड कैन स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज लॉन्ग एज वी विश। कंप्यूटर के पास जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज मेमोरी होती है, ऑल्दो फिर भी लार्ज मेमोरी होती है लेकिन फिर भी लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो चिप्स लगते हैं उनमें जीबी, उन लिमिटेशंस डिसाइडेड होती है कि वो इतनी जीबी की है, इतनी जीबी की है, तो उतना ही डाटा जो है हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं, और हम जितने टाइम के लिए चाहे उतने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड है, जब तक हम उसमें से डिलीट नहीं करेंगे डाटा उसमें डिलीट नहीं होगा। But in human beings also have memory, however it works differently. Human beings may forget some information partly or fully and retain it too. देखिए ह्यूमन बींग्स के पास भी मेमोरी है, लेकिन क्या होता है कि वो अलग तरीके से वर्क करता है। ह्यूमन बींग्स जो है कभी कभी कुछ चीज़ें, कोई इन्फॉर्मेशन जो है भूल भी जाता है, कुछ चीज़ें आधी अधूरी भूल जाता है, कुछ पूरी तरीके से भूल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसे वो जो है याद भी आ जाता है बाद में। तो ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन है, वो मेमोरी है, वो अलग तरीके से वर्क करती है, कंप्यूटर की तरह वर्क नहीं करती। कंप्यूटर में हम जो चीज़ एज इट इज़ स्टोर करेंगे वो एज इट इज़ ही रहेगी, हमें मिलेगी 10 साल बाद, 20 साल बाद भी, वो कभी भी भूलता नहीं है या इरेज नहीं होता जब तक हम नहीं करेंगे। ऑल्दो अ कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी एंड इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन at very fast speed, it has no intelligence, that is it can to take decision itself and is fully dependent on the instruction given to it by human beings। देखिए कंप्यूटर के पास लार्ज मेमोरी तो है, लेकिन क्या है, ये कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा स्पीड में परफॉर्म करता है, स्पीडली। बट जो है इसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि ये अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, इसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, जो कि कौन देता है, ह्यूमन बींग्स देता है। ह्यूमन बींग्स
प्रोग्राम्स एज इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम सेट होते हैं कंप्यूटर्स में, उसके अकॉर्डिंग ही जो है कंप्यूटर वर्क करता है। तो ये जो है कंप्यूटर हमारा फुल्ली डिपेंडेंट है ह्यूमन बींग्स पे, बट ह्यूमन बींग्स की डिपेंडेंसी जो है किसी पे नहीं है, वो खुद वर्क करता है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ह्यूमन बींग्स कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ओन, दैट इज दे हैव इंटेलिजेंस एंड कैन एडजस्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट ह्यूमन बींग्स क्या है, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं है, वो अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है डिसीजंस ले सकते हैं उसी टाइम पे कि किस तरीके से सिचुएशन है, वो अपनी इंटेलिजेंसी यूज़ करते हैं। तो एज ए इंटेलिजेंसी में जो है ह्यूमन बींग्स जो है वो बेटर है, बट कंप्यूटर जो है अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, वो फुल्ली डिपेंडेंट है ह्यूमन बींग्स पे। यही थे हमारे डिफरेंसेस कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, लेट्स सी। एप्लीकेशन, अ प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। एप्लीकेशन क्या एक प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन किया जाता है या रिटर्न किया जाता है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है कंप्यूटर को प्रोग्राम राइट करके देना पड़ता है। जैसे कि प्रोग्राम कंप्यूटर ओपन भी होता है तो उसके लिए भी प्रोग्राम सेट होता है। इंस्ट्रक्शंस होती है स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग शुड बी डन। इंस्ट्रक्शंस होती है कि स्टेटमेंट दे रहे हैं कि किस तरीके से वो काम होना है। स्टोरेज रेफर्स टू द एरिया दैट रिटेन्स डाटा। स्टोरेज जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है फुल्ली, वो स्टोरेज है। So this is the difference between computer and human beings. The end of the chapters. Thank you so much guys.